टीजर ट्रेलर इतने कि अगर सिर्फ उनको कवर करने बैठे तो वीडियो 20 मिनट के आसपास की हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट तो कवर कर ही लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज भी दे देता हूँ आपको। संदीप रेड्डी वांगा ने देखी दी राजा साहब एंड उनको लगा कि सब लोग इतना बैश कर रहे हैं प्रभास को और वो ही मेरे फिल्म का हीरो है, तो मोमेंटम कैसे शिफ्ट किया जाए। तो वांगा जी ने दिमाग लगाया एंड प्रभास के साथ आने वाली उनकी अगली फिल्म स्पिरिट की रिलीज डेट रिवील कर दी, जो होगी 5 मार्च 2027। वैसे इस डेट में इंटरेस्टिंग सा ऐसा तो कुछ है नहीं, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम मंथ यानी 25 मार्च 2027 को राजा मौली एंड महेश बाबू की वाराणसी आ सकती है। आई मीन बस तो वही है, यानी सेम मंथ इतनी बड़ी दो फिल्मों का आना बॉक्स ऑफिस पे सुनामी ला सकता है। वैसे आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ बज़ के अकॉर्डिंग वाराणसी में गेट रिलीज ऑन 9 अप्रैल 2027 रामनवमी के आसपास। खैर जाने दो। वैसे स्पिरिट की रिलीज डेट अनाउंस होना बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जननायकन की रिलीज डेट का अनाउंस होना, जो एक्सपेक्टेड थी एज 23 जनवरी। बट लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग अब वो भी मुश्किल लग रहा है। थोड़ा डिटेल्स में बताओ तो 24 दिसंबर को जननायकन के मेकर्स ने सीबीएफसी बोर्ड से सर्टिफिकेशन के लिए मूवी सबमिट की। सीबीएफसी कमेटी ने मूवी को एग्जामिन करके 27 कट लगाने के लिए कहा, जिसके बाद उसको UA-16 सर्टिफिकेट मिलने वाला था। मेकर्स ने ये सारी शर्तें मान भी ली, लेकिन सीबीएफसी के चेयरपर्सन ने 5 जनवरी को वापस से इस मूवी को रिवीजन कमेटी को भेजा फॉर मोर एग्जामिनेशन, सेइंग कि कुछ कंप्लेंट रिसीव हुई है अगेंस्ट द फिल्म। जिसके बाद मेकर्स भागे मद्रास हाई कोर्ट में अगेंस्ट सीबीएफसी एंड कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सर्टिफिकेशन दिया जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसके चलते मूवी 9 जनवरी को रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन सीबीएफसी वालों ने कहा कि फिल्म में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कनेक्टेड है विद आर्म फोर्सेस, जिसको एक्सपर्ट्स द्वारा एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, एंड उसी के चलते सीबीएफसी ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर रिलीज करवाया। खैर अब मेकर्स हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं एंड 15 जनवरी को सर्टिफिकेशन को लेकर हियरिंग होनी थी, बट अब तक इसका फैसला पब्लिकली नहीं आया है, जिसके चलते अब इस मूवी का जनवरी में भी रिलीज होना मुश्किल लग रहा है भाई। देखो जिस तरह से ये मूवी कंट्रोवर्सी में गिरी हुई है ना, कोई भी ये नहीं चाहता यार, एंड वो भी तब जब इसकी रिलीज डेट फिक्स थी। खैर कंट्रोवर्सी से याद आया, अरे ये नहीं रे, शाहिद कपूर की आने वाली अगली फिल्म ओ रोमियो भी अब कंट्रोवर्सी में आ चुकी है आफ्टर रिसीविंग लीगल नोटिस फ्रॉम हुसैन उस्तराज डॉटर, जिसमें उसने कहा कि 7 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपए दो, नहीं तो फिल्म का रिलीज कैंसिल करो। डिटेल में बताओ तो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस ओ रोमियो में प्रोबेबली हुसैन उस्तरा को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जो उनके फैमिली रेपुटेशन के लिए सही नहीं है, जिसके लिए उनको अब 2 करोड़ चाहिए एज मॉनेटरी कंपेंसेशन। प्लस उन्होंने ये भी डिमांड की कि फिल्म की रिलीज को रोका जाए या कैंसिल कर दिया जाए जब तक उनके सारे कंसर्न को सेटिस्फाइड नहीं किया जाता। वेल अब इसका असर फिल्म रिलीज पे होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही है कि लीगल नोटिस के बाद ओ रोमियो का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। वेल कंट्रोवर्सी की न्यूज यही खत्म नहीं होती। टॉक्सिक के गर्मागर्म ट्रेलर के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के विमेन विंग ने कर्नाटका स्टेट विमेन्स कमीशन को कंप्लेंट फाइल की कि ऐसे कैसे दिखा दिया, ऐसा हमारे यहाँ होता ही नहीं है। क्या बोला तूने? आई मीन ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता, ऐसा दिखाने से कल्चरल वैल्यूज पे रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस टीजर को रिमूव कर दिया जाए, प्लस स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट किए जाए फॉर पब्लिक सर्कुलेशन ऑफ सच कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। वैसे इस कंप्लेंट के ऊपर अब तक कोई वर्डिक्ट आया तो नहीं है, एंड मैंने ये भी सुना है कि जो लड़की इस पूरे सीन में थी उसे भी थोड़ा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद उसने अपने इंस्टा अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर दिया। यश को भी इस सीन की वजह से बहुत सी नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही है। वेल बाकियों का पता नहीं, बट फिल्म वही डिलीवर कर रही है जो इसका टाइटल है। अब टॉक्सिक नाम है तो यार काम भी तो टॉक्सिक ही रहेगा ना, बस समझ समझ का फर्क है। वैसे बस है कि टॉक्सिक को सोलो रिलीज मिल सकती है, क्योंकि धुरंधर 2 पोस्टपोन हो रही है। लेटेस्ट न्यूज की माने तो आदित्य धर धुरंधर 2 का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल करने के लिए कुछ की सीक्वेंसेस को रीशूट करेंगे, जिसमें अक्षय खन्ना की स्टोरी जोड़ी जाएगी, जिसके लिए 1 वीक का शूटिंग शेड्यूल रखा जाएगा एंड अक्षय खन्ना उनके बैक स्टोरी के लिए शूट करेंगे, एंड इन सब की वजह से धुरंधर 2 की रिलीज डेट चेंज हो सकती है। भाई देखो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि आदित्य धर उन डायरेक्टर्स में से नहीं है जो पार्ट 2 किसी कैश ग्रैब के लिए बना रहे हैं। अगर स्टोरी की डिमांड होगी तो शायद रीशूट करे, नहीं तो बस अक्षय खन्ना पार्ट 1 में चल गए इसलिए उनको जबरदस्ती वापस लाएंगे, ऐसा कुछ उनसे उम्मीद नहीं है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना के कुछ फ्लैशबैक सीन्स हैं, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है पहले ही, वापस से उनको रीशूट नहीं किया जाएगा। एंड अब धुरंधर 2 ऑलरेडी क्रूशियल पोस्ट प्रोडक्शन फेज पर है, जिसमें आदित्य धर ऑलरेडी ट्रेलर कट पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी एंड में हमें इसका ट्रेलर देखने मिलेगा। बाकी लोकेश कनगराज ने भी अपनी अगली मूवी अनाउंस कर दी है विद अल्लू अर्जुन। मूवी का टेंटेटिव टाइटल है ए लोकी, जो बन रही है मैत्री मूवी मेकर्स बैनर के अंडर, एंड इस कॉन्सेप्ट वीडियो से एटलीस्ट ये पता तो चल रहा है कि मेकर्स आर ट्राइंग टू शो सम फुटेजेस फ्रॉम जंगल, जिसमें अलग अलग एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। मूवी का म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने, जो ऑलरेडी बहुत कैची साउंड कर रहा है, एटलीस्ट इस अनाउंसमेंट वीडियो में तो कर ही रहा है। बाकी मूवी रिलीज कब होगी पता नहीं, बट इसकी शूटिंग अगस्त 2026 में ही स्टार्ट हो जाएगी। बाकी कुछ एक न्यूज के अकॉर्डिंग ये एक हाई कॉन्सेप्ट साई-फाई मूवी होगी, जिसका सब्जेक्ट सुपर हीरो स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जिसमें अल्लू अर्जुन एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में अपना एक हाथ गवा देंगे एंड उसके बाद ही विल फाइट अगेंस्ट द क्राइम विद पावरफुल मेटल प्रोस्थेटिक हैंड। आइंग बाकी
खैर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। वैसे अल्लू अर्जुन की लास्ट सुपर डुपर हिट फिल्म पुष्पा 2 को अब जापान में रिलीज किया जा रहा है ऑन 16 जनवरी, यानी कि अब तक तो हो भी गई होगी। सो अगर कोई बाय चांस इस वीडियो को जापान से देख रहा है तो कमेंट करके इस न्यूज को प्लीज कंफर्म कर देना, नहीं तो इग्नोर कर देना। एंजल वन ऐप नहीं तो इग्नोर कर देना। कर लिया इग्नोर। अब क्विकली बात करते हैं लास्ट वीक आए कुछ टीजर ट्रेलर की। एवेंजर्स डूम्सडे का वकांडा एंड फैंटास्टिक फोर वाला ट्रेलर इज आउट नाउ। अब देखो इसमें एज सच रिव्यू करने के लिए कुछ है नहीं, बस इतना समझना है कि वकांडियंस एंड फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। वैसे इनको रिटर्न की जरूरत थी क्या? एंड एक बात तो कंफर्म है भाई कि मार्वल वाले हमारा काट रहे हैं। शूरी के आगे जरूर कोई है जो हमें नहीं दिखाया जा रहा, और द थिंग यानी कि बेन की भी फ्रेम ऐसी है मानो उनके बाजू में कोई खड़ा हो, छुपाना भी नहीं आता। खैर ट्रेलर के लास्ट में ये जो क्लॉक चलते हुए दिखाई दी है हमें हर ट्रेलर में, अब मार्वल वालों ने एक्चुअली में उसका लाइव वीडियो डाल दिया है। एंड ये वीडियो लाइव रहेगा फॉर नेक्स्ट 10 या 11 महीने या जो भी टाइम बचा है अब तक, मतलब तब तक। भाई साहब इन्होंने तो यार अभी से काउंटडाउन शुरू कर दिया। खैर तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की दूसरी फिल्म माया सभा का भी ऑफिशियल टीजर इज आउट नाउ, जिसमें जावेद जाफरी के साथ हमें दिख रहे हैं वीना जामकर, दीपक दामले एंड मोहम्मद समद, जिनको हमने तुम्बाड़ में भी देखा था। इस 1 मिनट के टीजर में हमें ग्लिम्स दिखाई दे रहा है अबाउट द डिस्टोपियन काइंड ऑफ वर्ल्ड, जिसमें जावेद जाफरी दिख रहे हैं अलोंग विद सम अदर मेंबर्स। प्लस जावेद जाफरी का कैरेक्टर कितना ग्रे शेडेड होगा इसकी भी झलक हमें उनके डायलॉग्स एंड एक्सप्रेशन से पता लग रही है। मूवी की अब नई रिलीज डेट है 30 जनवरी, जिस दिन मर्दानी 3 भी आ रही है। वैसे रिलीज से याद आया, क्विकली बता देता हूँ कि अजय देवगन स्टारर धमाल 4 की भी न्यू रिलीज डेट अब रिवील हो चुकी है, विच इज 12 जून 2026 एंड इसमें भी जावेद जाफरी होंगे। अब वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है कि वन लाइनर अपडेट्स के लिए वक्त ही नहीं बचा, लेकिन फिर भी जाते जाते भाभी जी घर पर है के ट्रेलर के बारे में एक लाइन बोल के जाऊंगा, मजा आया। और ये मजा हमें मिलेगा ऑन 6 फरवरी, जब इन दोनों के अलावा भाभी जी के पीछे पड़ेंगे ये दोनों भी। आई मीन विभूतियान तिवारी के वन लाइनर के साथ साथ जब रवि किशन एंड मुकेश तिवारी गैंगस्टर बन के अपनी कॉमेडी का तड़का लगाएंगे तो जो कॉमेडी ऑफ एरर होगा वो देखने में मजा तो जरूर आएगा। वैसे भी अंगूरी भाभी के फैंस की कमी थोड़ी है। चलो भाई बाकी न्यूज अगले एपिसोड में कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल देता हूँ। आज इधर उधर भटकने से अच्छा है मेरा चैनल ही